यीशु तेरे बस तेरे करीब। तू राह हक है, तू जिंदगी, तू राह हक है, तू जिंदगी। सब मिलके गाएंगे। तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। यीशु मसीह की। तो यीशु में बन गई अब मेरी दुनिया, यीशु में बन गई अब मेरी दुनिया। तुझ में ही बढ़ना है, तुझ में ही चलना, तुझ में ही बढ़ना है, तुझ में ही चलना। अपने पास तूने बुलाया, अपने पास तूने बुलाया। अपने गले से मुझको लगाया, अपने गले से मुझको लगाया। छोड़ा ना मुझको तूने कभी, छोड़ा ना मुझको तूने कभी। सब मिलके गाएंगे। तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का, तेरा वादा हर एक पक्का। तो तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का, तेरा वादा हर एक पक्का। तो तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। सब अपने हाथ उठाकर आज प्रभु से कहें कि तुझसे बढ़कर यीशु कुछ भी नहीं। क्या हम कह सकते हैं यहाँ प्रभु की हुजूरी है? तो हम उसको पूरा आदर और उसके सम्मान के साथ हम कहें, लॉर्ड तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। तेरा वादा, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु। आपका एक एक वायदा हमारे लिए है, हमें आशा देने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। प्यारे प्रभु आप जानते हैं कि हम भूल जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम भटक जाते हैं, इसलिए आप बार बार हमें ये वचन बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और हम भी पिता परमेश्वर अपने दिल से ये कहते हैं कि लॉर्ड तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं,
तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का। प्रभु धन्यवाद के साथ ये ताली हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाते हैं। एक बहुत ही सुंदर भजन है, जैसे हम ये गीत गा रहे थे मेरे मन में वो भजन चल रहा था, भजन संहिता 16, जो कहता है कि तू ही रब है, तू ही सब है, लेता हूं मैं तुझ में बना। और मसीही जीवन बहुत ही प्यारा जीवन है। और इस भजन में Psalm 16 वर्स 8 में कहा है कि I will set the Lord before me। और जो कोई प्रभु को आगे स्थान देता है वो हमेशा सफल होता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। और भजन में ये लिखा हुआ है कि क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं। और ये हमारी चट्टान है। जैसे हम Psalm 20 में गाते हैं कि मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावंद का। याकूब खा खुदा मेरी चट्टान है, वो हमारी चट्टान है। और जब हम उसको अपने आगे रखते हैं तो हम कभी भी भटक नहीं सकते, कभी भी हम पीछे नहीं हट सकते, हम कभी भी हारे हुए नहीं कहला सकते। जैसे पास्टर साहब ने हमें वचन दिया था कि हम जीत के जाएंगे, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। तो क्या आप खुश हैं? क्या आप आज प्रभु के घर में आकर खुश हैं? क्या आप उसे सबसे आगे रखेंगे? क्या आप उसको कहेंगे कि तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा प्रभु, तू जहां लेकर जाएगा मैं वहां जाऊंगा प्रभु, अगर तू मेरे साथ है तो मैं किसी भी बात का डर नहीं। तो आए हम स्तुति और आराधना में आगे बढ़ते हैं और ये कहते हुए कि आई कमिट माई लाइफ टू यू लॉर्ड। बोलिए, आई कमिट माई लाइफ टू यू लॉर्ड, आई नो दिस लाइफ बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। आमेन, आमेन, हालेलुया। जितना मैं तेरे पास रहूंगा उतना मैं मजबूत बनूंगा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप धूप में खड़े होगे आप भीग जाओगे, धूप बारिश में खड़े होगे तो भीगोगे कि नहीं भीगोगे? भीगेंगे कि नहीं? धूप में खड़े होंगे तो गर्मी लगेगी। दुबई में जाके खड़े हो जाओ आधा घंटा जून में, उसके बाद फिर जिंदगी भर खड़े नहीं हो सकते, है ना। आजकल अमेरिका में, कनाडा में इतनी बर्फ पड़ रही है, आप 5 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी, ठंड से मर जाएंगे। जैसा एटमॉस्फेयर होता है जहां हम खड़े होते हैं, वो एटमॉस्फेयर हमें एनगल्फ कर लेता है और वो हमें चारों तरफ से घेर लेता है। और इसी तरह से अगर हम खुदा की हुजूरी में खड़े हो जाएं तो हम उसकी बरकतों से भर जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए लोग यीशु के पास जाते थे और चंगे हो जाते थे। क्यों? वहां पर उसकी हुजूरी थी, वहां पर रूह की बारिश थी, वहां पर रूह का मसा था। उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। हाँ, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। अपने हाथ लगा ताली बजाएंगे।
शिफा का मुंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। बोलो शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से धुलने का वक्त है ये। पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, वो बरसा चाहती है। खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है। हालेलुया हालेलुया खुदावन की शिफा आती है, हालेलुया। खुदावन की शिफा आती है। अपने हाथ उठा के ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। खुदा का कलाम कहता है कि जब तक कोई पानी और रूह से जन्म न ले, वह खुद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। हालेलुया। तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी हो, तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों सी जिंदगी दे देगा वो, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया। खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है। हालेलुया। खुदावन की शिफा आती है। थैंक यू लॉर्ड, खुदावन की शिफा आती है। थैंक यू जीसस। उस पर नजर कर ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, हालेलुया हालेलुया। खुदावन की शिफा आती है। तेरा शुक्र है खुदावन, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, प्रेम की बरसा चाहती है। तेरा शुक्र है खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया। खुदावन की शिफा आती है। ताली बजा के खुदावन के लिए।
सूली चढ़ा, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा, तेरी शिफा को ये सब सहा। आपने हाथ मिला के ताली बजाएंगे और बोलो, घोड़े भी खाए मेरे लिए, घोड़े भी आए तेरे लिए, मेरे लिए वो सूली चढ़ा, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया, कुचला गया वो मेरे लिए, सब बोलो, कुचला गया वो मेरे लिए, बोलो मेरे लिए 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 वो कुचला गया था, मेरे लिए वो कुचला गया था, मेरे लिए ही सूली चढ़ा था, मेरे लिए ही सूली चढ़ा था, कुचला गया वो मेरे लिए, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा, मेरी शिफा को ये सब सहा, रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसा चाहती है, तेरा शुक्र है खुदावन, खुदावन की शिफा, तेरा धन्यवाद है प्रभु, हालेलुया हालेलुया, खुदावन की शिफा आती है, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, रूह की बारिश बरसा चाहती है, हालेलुया, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, हालेलुया। कैसे तेरा शुक्र करूं मैं, कैसे तेरा शुक्र करूं मैं, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा यहोवा का, शुक्र 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 यहोवा 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 का, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा का, शुक्र यहोवा यहोवा हालेलुया। तो हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, कैसे तेरा शुक्र करूं मैं, कैसे तेरा शुक्र करूं मैं, धन्यवाद तेरा 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 धन्यवाद, कैसे तेरा शुक्र करूं मैं, कैसे तेरा शुक्र करूं मैं, मुझको मुझको हाँ मुझको 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 नया आदमी कर दिया, मुझको नया आदमी कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया, शुक्रिया
कर दिया 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 भर 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 दिया मुझे 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 भर दिया बोलो यीशु मसीह की ओ मेरे राजा मेरे प्रभु अब गिरने का पल गया यारो अब गिरने का पल गया यारो गिरते गिरते संभल गया यारो मौत आई थी उसके आने का मौत आई थी उसके आने का वक्त आया था 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 मौत आई थी उसके आने का वक्त आया था टल गया यारो तेरा शुक्रिया 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 तेरा उसके फजल से उसके वसीले से उसके वचन से उसके वसीले से उसके फजल से उसके फजल से उसके फजल से उसके फजल से उसके वचन से उसके वचन से उसके फजल से उसके फजल से उसके फजल से उसके वचन से उसके रहम से उसके रहम से उसके करम से उसके करम से उसके फजल से उसके वचन से उसकी दया से उसके वसीले से उसकी दया से उसके वसीले से सबके गुनाह सबके हिंदू मुस्लिम सिख मसीही पंजाबी बंगाली सिंधी अंग्रेज जहां जहां के कि जिसने भी उस पर एतबार किया ईमान किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया हालेलुया हालेलुया उसके फजल से उसके वसीले से उसके वचन से उसके वसीले से सबके 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 गुनाह है माफ किए जाते सबके गुनाह है माफ किए जाते मुजरिम हो कैसा गुनहगार कैसा मुजरिम हो कैसा गुनहगार कैसा मुजरिम हो तेरे जैसा मेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे मुजरिम हो मेरे जैसा मुजरिम हो मेरे जैसा मुजरिम हो इसके जैसा मुजरिम हो इसके जैसा उसके जैसा उसके जैसा मेरे जैसा मेरे जैसा मेरे जैसा मेरे जैसा मुजरिम हो कैसा मुजरिम हो कैसा गुनहगार कैसा मुजरिम हो कैसा गुनहगार कैसा छुटकारा उसका छुटकारा उसका छुटकारा उसका अभी छुटकारा उसका अभी कर दिया। ये बड़ी जबरदस्त बात है। जब आप खुदा को बुलाते हो सारी कायनात रुक जाती है, सारी सृष्टि रुक जाती है। छुटकारा उसका अभी कर दिया, छुटकारा उसका अभी कर दिया। मुजरिम हो कैसा, गुनहगार कैसा, ईमा जो लाए छुटकारा उसका अभी कर दिया। वो ये नहीं कहता 10 जन्म लगेंगे, वो
वो ये नहीं कहता है 100 जन्म लगेंगे, वो ये नहीं कहता एक 80 बार लाखों बार आना पड़ेगा, कुछ नहीं कहता है। वो कहता है एक बार तू पश्चाताप कर, मेरे कदमों में आ जा, मैं तुझे छुटकारा दे दूंगा। हालेलुया। छुटकारा उसका भी कर दिया, छुटकारा उसका भी कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया, कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया, कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया, शुक्रिया, कैसा काम मसीह कर दिया। शुक्रिया यहोवा का, 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 शुक्रिया होवा का, शुक्रिया यहोवा का, शुक्रिया यहोवा, यहोवा यहोवा का, शुक्रिया यहोवा का, शुक्रिया यहोवा का, शुक्रिया यहोवा, यहोवा यहोवा का। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तो विश्वास कैसे करें? ईमान लाना, रोमियो 10:10 में लिखा है, रोमन्स 10:10 कि ईमान दिल में किया जाता है, उसका इकरार हमारी जबान से किया जाता है। ईमान लाना दिल से होता है, ईमान लाना दिल से होता है, और मुंह से इकरार किया जाए, और मुंह से इकरार किया जाए। ईमान लाना दिल से होता है, ईमान लाना दिल से होता है, ईमान जो लाएगा शर्मिंदा ना होगा, ईमान जो लाएगा शर्मिंदा ना होगा, मुर्दों से जी उठेगा, मुर्दों से जी उठेगा, 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 जी ईमान उठेगा। जो लाएगा शर्मिंदा ना होगा, ईमान जो लाएगा शर्मिंदा ना होगा, मुर्दों से जी उठेगा, मुर्दों से जी उठेगा, मुर्दों से जी उठेगा, मुर्दों से जी उठेगा। मौत को उसने बदल दिया। मौत को उसने जिंदगी कर दिया, मौत को उसने जिंदगी कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया, ऐसा काम वो मसीह कर दिया, ऐसा काम वो मसीह कर दिया, ऐसा काम वो मसीह कर दिया, शुक्रिया, ऐसा काम वो मसीह कर दिया। शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा का, बोलो शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा का, बोलो शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा, यहोवा, यहोवा, सब बोले शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा का, शुक्रिया होवा, यहोवा, यहोवा का। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसा काम मसीह कर दिया, कैसा काम मसीह कर दिया,
अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को दिल नहीं दिया है, अगर आज भी आप आधे अधूरे मन से यहां बैठे हैं, या वो लोग जिन्होंने आज पहली बार यीशु के बारे में सुना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप ये बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि खुदावंद आपसे बात कर रहा है। और आज खुदावंद आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा करके तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाला हूं। खुदावंद कहता है तुम्हारे पापों की सारी कीमत मैंने चुका दी है। कोड़े भी खाए तेरे लिए, सब बोले कोड़े भी खाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो मेरे लिए, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा की है, खुदावंद की शिफा आती है। आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आजादी के घर में आए हैं, आज हम छुटकारे के भवन में आए हैं। आज यहाँ पर हमारी जिंदगी को छुटकारा देना चाहते हैं, आप हमारी जिंदगी को आजाद कर देना चाहते हैं। आप पापों से क्षमा देने वाले खुदा हैं, बीमारियों से चंगाई देने वाले हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि आज जब तुम उसकी हजूरी में बैठे हो, तुम्हारा सारा गम, तुम्हारा सारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हमारे सारे पाप आज धुल जाएंगे और उसके बाद हम अपने आप को धन्य कह सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है धन्य है जिसके पाप क्षमा हो गए। ये परमेश्वर, आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं। आज हम अपने आप को प्यारे परमेश्वर आशीषित कहते हैं, क्योंकि आपने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, आपने नई जिंदगी हमें दी है। खुदावंद यीशु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। सब मुंह खोल के बोलो धन्यवाद, बोलो धन्यवाद। सारे लोग बोले धन्यवाद। आप जहां भी बैठे हैं बोलो धन्यवाद। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चिल्ला के बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, 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 तेरा धन्यवाद है प्रभु। हाथ उठा के सब धन्यवाद करें, उसकी हजूरी को एक्सेप्ट करें, उसकी हजूरी को एक्नॉलेज करें, उसकी हजूरी के अंदर अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लें कि खुदावंद मैं तेरे साथ मिल गया हूं और मेरा जहन कहीं और नहीं है, मेरे आंख कान दिमाग सर सिर्फ तेरी हजूरी में है। खुदावंद मैं और कुछ नहीं सोच रहा। फादर आई कम एंड आई मेडिटेट एंड आई कम फादर एंड आई सोक माई सेल्फ इन योर प्रेजेंस। मैं तेरी हजूरी को अपने अंदर सोख कर लेता हूँ, जज्ब कर लेता हूँ। खुदावंद तू मेरे साथ मिल जा मेरे खुदावंद, और मैं तुझ में मिल जाऊं खुदावंद। यीशु तेरा धन्यवाद है। आमेन, आमेन, आमेन। सब ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। बैठ जाएं बेटा। थैंक यू सो मच। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, ऐसी ताली। हालेलुया। बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। बोलो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। हालेलुया। 26 जनवरी कितने लोगों ने एंजॉय किया? 26 जनवरी बहुत आनंद मनाया। 26 जनवरी को हम इंदौर में थे और वहां पर खुदावंद की बहुत बरकत हुई और हजारों लोग वहां पर पहुंचे थे और खुदा का कलाम
शेयर किया, हमने खुदा के कलाम से सीखा और वहाँ पर खुदा की बहुत हजूरी हुई। पूरे इंदौर के कलीसियाओं ने मिलके 26 जनवरी को प्रे फॉर इंडिया रखा। मुझे बड़ी खुशी होती कि आज से 14 साल पहले, नहीं 15 साल पहले, 14-15 साल पहले जब एक बहुत बड़ा फंक्शन था, एक बहुत बड़े प्रचारक यूएस से आ रहे थे, पास्टर बेनी हिन, तो तब खुदावन ने मुझे गीत दिया था प्रे फॉर इंडिया। और वो गीत जो था प्रे फॉर इंडिया एक माइलस्टोन बन गया। उसके बाद से प्रे फॉर इंडिया के नाम से मीटिंग्स शुरू हो गई और बहुत सारी चीज़ें। प्रे फॉर इंडिया का जो एक टाइटल ऐसा खुदावन की तरफ से बहुत बाबरकत और बहुत ही मकबूल बात जो है खुदावन के, प्रे फॉर इंडिया कॉन्सेप्ट था। और उसमें हम यही चाहते थे कि क्योंकि मैं नया नया मसीही बना था, मेरे अंदर एक जज्बा था, क्योंकि मैं शुरू से बड़ा पेट्रियाटिक रहा हूँ, तो मेरा पहला जज्बा ये था कि मैं देश के लिए कुछ कहूँ और प्रे फॉर इंडिया। और अब आज से 2 साल पहले गॉड ब्लेस इंडिया, हालेलुया, लास्ट ईयर हमने किया गॉड ब्लेस इंडिया। प्रे फॉर इंडिया से गॉड ब्लेस इंडिया का सफर बहुत खूबसूरत रहा और इस सफर में हमने मिनिस्ट्री को बढ़ते हुए देखा, खुदा के कामों को बढ़ते हुए देखा। मिनिस्ट्री में अपनी मिनिस्ट्री की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। खुदावन यीशु मसीह का नाम जो है वो सारे दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है और हजारों लाखों करोड़ों लोग उसको अपना उद्धार करता और नजात दहिंदा, अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर रहे हैं। बल्कि इस कमरे में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आए हैं, बल्कि बहुत सारे हजारों लाखों लोगों ने यीशु को अपना उद्धार करता माना है, सिर्फ इसलिए कि वो धर्म में नहीं बल्कि जिंदगी में विश्वास करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये सांस हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है या मसीही है। सांस की कोई, हवा की कोई बंदिश नहीं है कि वो कौन से धर्म से है। ऐसे ही मुक्ति किसी एक धर्म के लिए नहीं है। यीशु मसीह की दी हुई मुक्ति वो सारे सबके लिए है। जो उसको स्वीकार करता है वो उस नजात को ग्रहण कर सकता है, वो उसको रिसीव कर सकता है। Whosoever, so I am that whosoever and you are that whosoever and we all are those whosoevers, that whosoever shall believe in him will not perish but have eternal life, everlasting life। तो खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं कि हम सारे whosoevers आज इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत जल्द पूना के चर्च की भी 2nd एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। जैसा रीना जी ने 4 मार्च को यहाँ 2 साल पूरे होते हैं और हम देखते हैं कि इन 2 सालों में खुदावन ने बड़ी कसरत से काम किया है, हमारी जिंदगियों में फल आए हैं और ये रुकने वाले, ये थमने वाले, और पूना के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया है। और खुदावन ने यहाँ पर इन दिनों में, इन 2 सालों के अंदर इवेंट्स किए, बहुत सारी चीजें, और ये जो मिनिस्ट्री है एक मजबूत तरीके से यहाँ बढ़ रही है और बड़े फाउंडेशनल तरीके से बढ़ रही है। हम फील्ड में नहीं बल्कि खलियानों वाली बात कर रहे हैं कि देखते हैं कैसे खुदावन हमको अपने खलियानों में ले जा रहा है और हमारे अंदर से कचरा निकाल रहा है और हमें साफ कर रहा है। इसके लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। तो आए आज के कलाम से हम ब्लेस होंगे। सब जोरदार ताली बजाएंगे खुदावन यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह की। ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कितने लोग वचन से प्यार करते हैं, खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं? हालेलुया। पढ़ के कलाम देख लो, हालेलुया। पढ़ के, उसमें ये नहीं लिखा पकड़ के बाइबल देख लो, ऐसा नहीं, पढ़ के, पकड़ के नहीं। हालेलुया। हम लोग पकड़ के, ऐसा लगता है हम लोग बाइबल पकड़ते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है कुछ हम बन गए हैं, ऐसा लगता है हमारे हाथ में कोई डिग्री आ गई है ना। लेकिन पढ़ने से ज्यादा, पकड़ने से ज्यादा पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस पर चलना है। हालेलुया। आज सुबह चर्च में बॉम्बे में मेरे अच्छे मित्र डॉक्टर बेनी प्रसाद आए थे और उन्होंने अपनी गवाही दी और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने गीत भी गाया और उनकी पत्नी ने गाया, उन्होंने नहीं गाया। थैंक गॉड वो नहीं गाते हैं, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं और उनकी पत्नी बहुत अच्छा गाती हैं। तो उन्होंने गाया, जिसको जो काम आता है वो उसने।
अच्छे तरीके से किया। और बेनी भाई ने अपनी टेस्टमनी दी और बड़ी खूबसूरत टेस्टमनी थी। और उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कमज़ोर से कमज़ोर मौक़ों में, ज़िंदगी के ऐसे पलों में जब वो कुछ भी नहीं थे, खुदा ने उनको बढ़ाया। और जब उन्होंने ईमान किया, बोलो ईमान किया, बोलो विश्वास किया कि ईमान लाना दिल से होता है, सारे बोलो, और मुंह से इकरार किया जाए। ईमान का उल्टा है बेईमान। क्या? ईमान का उल्टा क्या है? बेईमान, जिसके अंदर ईमान नहीं है, जो बिलीवर कहता है लेकिन वो उसके अंदर अनबिलीफ है, शक है, शुबा है, अविश्वास है, डाउट है, डर है, एंजाइटी है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता है। क्या नहीं करता है? आप देखो, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो घर बैठ जाएगा। अगर पति पत्नी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे, हमेशा शक से एक दूसरे को देखते रहेंगे, जेम्स बॉन्ड बन के, एंटर करते ही तू क्या कर रही थी, तुम कहां से आए हो, है ना, बार बार देखते हैं एक दूसरे को ऑनलाइन है कि नहीं है, क्या अभी लास्ट सीन किससे बात हो रही थी, बोलो शक, है ना। ये जो शक है, ये जो बेईमानी है, ये हम खुदा के साथ भी करते हैं। क्योंकि हम खुदा के साथ बेईमानी करते हैं, इसलिए हमारी बेईमानी एक दूसरे के साथ भी जाहिर होती है। लेकिन ईमान जो लाता है वो खुदा को खुश करता है, बोलो हालेलुया। एक बेईमान शख्स यानी एक नास्तिक आदमी एक बंदे से कहता है, चलो मैं 100 रुपए में, सिर्फ 100 रुपए में अपना, जो तुम क्रिश्चियन लोग कहते हो ना, मेंशन, जो तुम्हारा मेंशन है ऊपर हेवन में, मैं 100 रुपए में बेच देता हूं। कितने में? 100 रुपए में बेच दिया, लो जाओ, मुझे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपए में बेच दिया। तो क्रिश्चियन ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहता तू 100 रुपए में बेच रहा है, पहले यह तो बता कि तेरे पास उसके प्रॉपर्टी राइट्स हैं भी कि नहीं है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास ईमान नहीं है, तुम्हारे पास वो बंगला अभी नहीं है। डैनियल काम करते हैं प्रॉपर्टी का, है ना, और जब कोई घर खरीदता है वो आपसे क्या मांगता है? सबसे पहले क्या देखना चाहता है? क्या देखना चाहता है? पेपर देखना चाहता है। हालेलुया। ऐसे ही हमारी बरकतों का पेपर, हमारी बरकतों का डॉक्यूमेंट हमारा फेथ है। अगर हमारे पास फेथ नहीं है, बाइबल से भी नहीं होने वाला। बाइबल बहुत लोगों के पास है, फेथ नहीं है उनके पास। बाइबल तो हर घर में लोगों ने लगाई हुई है, घर घर में बाइबल है, पवित्र बाइबल, हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल, मराठी बाइबल। कई लोग तो मुझे अपनी बाइबल की कलेक्शन दिखाते हैं, पास्टर जी मेरे पास 12 लैंग्वेज में बाइबल है। फेथ एक लैंग्वेज में भी नहीं है, थोड़ा बड़ा ना हल्का था, 12 लैंग्वेज, हाँ करेक्ट, 12 भाषा में मेरे पास बाइबल है। लेकिन फेथ की कोई भाषा, कई लोग सोचते हैं कि फेथ तभी आएगा जब आप केजेवी में पढ़ेंगे, दाउ शल्ट वाले में। ऐसा नहीं है। फेथ ऐसे लोग, अनपढ़ लोगों को फेथ है, जो पढ़े लिखों को नहीं है। जो बल्कि ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। लेकिन फेथ करने के लिए, आपको पतरस बनने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यीशु कहे कि मेरे पीछे हो ले, तो वो उसके पीछे हो लेता है। हालेलुया। इब्रानी की किताब 11:6 में देखिए कितना खूबसूरत परमेश्वर का वचन कहता है। सब अपनी अपनी बाइबल निकालें। हालेलुया। हाँ जी। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। हालेलुया। चिल्ला के बोलो, विश्वास के बिना उसे खुश करना नामुमकिन है। हालेलुया। चर्च में आके पोछा लगा लो, कुछ नहीं हो। कई लोग ऐसा करते हैं, चर्च में आएंगे, काम करेंगे, कुर्सियां उठाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास नहीं है। कई बार मैं देखता हूं अन्य जाति के लोग भी, वो ज्यादा सेवा में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। डरे, वैसे जीवन, क्योंकि डरे हुए हैं इसलिए सेवा करते हैं। अंदर शक है इसलिए सेवा करें। उनको लगता है कि सुबह 5 बजे जाके वहां पोछा मारने से हमारा काम हो जाएगा। वो अपने काम के लिए कर रहे हैं, या वहां पे झाड़ू मारने से या जूते उठाने से। ये विश्वास नहीं है, ये आपका अंधविश्वास है। क्या है?
विश्वास कुछ और है। बाइबल में विश्वास क्या है? देखिए अगली लाइन में, अगली आयत में लिखा है विश्वास क्या है। देखिए क्या है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना अवश्य है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है, कि खुदा है, कि परमेश्वर। चिल्ला के बोलो परमेश्वर। फिर से बोलो परमेश्वर। और दूसरी बात, और अपने खोजने वालों को और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। वो प्रतिफल देता है। बोलो यीशु मसीह की। जो उसके पीछे भागते हैं, जो उसको खोजते हैं, उनको वो रिवॉर्ड देता है। मैंने आपको रूत की किताब से बताया था, बोआज ने रूत से क्या कहा था। अब मैंने बोआज का जब पढ़ा है तो मैंने देखा बड़े मजे की बात ये थी, बहुत सारे हमारे भाइयों को, बच्चों को बोआज का नाम ही नहीं पता था। किसी ने बोला, बॉस ने बोला। किसने? बॉस। किसने? पहले बॉस नहीं, बोआज। किसी ने बोला बोस, सुभाष चंद्र बोस वाला। बोआज, बोलो बोआज, है ना। तो बोआज जो था वो मसीह का रूप था, और उसने रूत से क्या कहा कि तू कहीं और मत जाना, सिर्फ मेरे खेतों में रहना, विश्वास करना, और तुझे तेरे काम का प्रतिफल मिलेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप खुदावन के अंदर बने रहे, बने रहे, बने रहे, आपको प्रतिफल मिलने वाला है। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। अनबिलीफ जो है वो आपको इस फल को पाने से रोकता है। बोलो रोकता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि अनबिलीफ, अविश्वास हमें अंधा कर देता है। क्या कर देता है? जिसको विश्वास नहीं होता ना वैसे हो जाता है। कुछ पता नहीं, ऐसा लगता है अंधकार वाले कमरे के अंदर बंद है, वो चारों दरवाजे बंद हैं, कहीं आशा नहीं है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिसको विश्वास नहीं है ना, वो अंधा टाइप हो जाता है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं ये कैसे होता है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। उनको सपने भी गलत गलत आने लगते हैं, उनके ख्वाब भी गलत हो जाते हैं, उनकी सोचें भी गलत हो जाती हैं, उनका हर जगह पे ऐसा लगता है ताला लगा हुआ है। उनको सपना आ रहा है जिधर भी जा रहे हैं ताला लगा हुआ है। एक ने कहा पास्टर जी मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एक ऐसे घर में हूं जहां चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। अविश्वास, बोलो अविश्वास, बोलो अविश्वास। जिस जो अविश्वास में चल रहा है उसको हर जगह मृत्यु 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 नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल में कहानी है कि लड़की की जो मर गई थी, उसके माता पिता कहते हैं ये मर गई है। यीशु ने कहा ये मरी नहीं, ये हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? ये मरी नहीं, ये तो कहते नहीं मर गई है, ये मर गई है। जब जीसस अंदर जाने के तो लोग हंस रहे हैं, यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है वो ऐसी चीजें देखता है जो दूसरे लोग नहीं दे सकते। वो उन चीजों के लिए अंधे हैं। विश्वासी वहां रास्ता देखता है जहां कोई रास्ता नहीं है। विश्वासी वहां रोशनी देखता है जहां अंधा कुआं है। विश्वासी असफलताओं में सफलता ढूंढ लेता है, और अविश्वासी सफलता में असफलता ढूंढ लेता है। मैंने देखे ऐसे ऐसे लोग हैं, सब कुछ उनका ठीक हो रहा है लेकिन उनको लगता है सब गलत हो रहा है। अंधे, बोलो अंधे, बोलो अंधे। उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें आशीषें दिखाई नहीं दे रही हैं, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, फैमिली दिखाई नहीं दे रही है, घर दिखाई नहीं दे रहा, बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा, नौकरी दिखाई नहीं दे रही, हाथ पांव सलामत हैं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें लगता है सब गलत हो रहा है मेरे साथ। शैतान की यही युक्ति है कि हम अंधे हो जाएं, और यीशु की युक्ति है कि हमारी आंखें खुल जाएं। बोलो हालेलुया। शैतान हमें दिखाता है डेथ 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 एंड मोर डेथ एंड मोर डेथ एंड मोर होपलेसनेस, और यीशु मसीह कहता है मैं जिंदगी देने आया हूं, और बहुत आयत की जिंदगी देने आया हूं। सब बोलो हालेलुया। तो अंधे नहीं होना है, बोलो अंधे नहीं होना है। अविश्वास हमें अंधा करेगा। अविश्वास विल ब्लाइंड अस। कितने लोग अंधा होना पसंद करते हैं?
जब मैं बढ़ती माई की कहानी पढ़ता हूं, मैं उसकी शारीरिक आंखों से ज्यादा ये मानता हूं कि उसने उसकी आत्मिक आंखें खुली होंगी। हालेलुया। हर चंगाई का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। बाइबल की हर हीलिंग का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। खुदावन ये हमें कहता है कि अगर तुम्हारा एक हाथ भी ना हो और फिर भी तुम स्वर्ग चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। हम सोचते हैं हाथ हो और हाथ लेके हम नरक चले जाएं, वो चलेगा, लेकिन खुदा कहता है कि तुम्हारी आंख जो सब कुछ देख सकती है वो अगर खुल जाए तो तुम्हारे जीवन में आशा ही आशा है। जिसके पास यीशु है उसके पास आशा ही आशा है, आशा ही आशा है, आशा ही आशा है। क्योंकि जो अविश्वासी है उसके पास हमेशा एक प्रश्न है, वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? अगर प्रभु है तो ऐसा क्यों है? अगर प्रभु है तो उसने मुझको आज तक ब्लेस क्यों नहीं किया? अगर प्रभु है तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई? अगर प्रभु है तो मेरे तक अभी बच्चे क्यों नहीं हुए? अगर प्रभु है तो मुझे अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगी? अगर प्रभु है तो मुझे अभी तक घर क्यों नहीं मिला? मुझे मोटरसाइकिल क्यों नहीं मिली? घर है तो मुझे, प्रभु है तो मुझे कार क्यों नहीं मिली? वाई, क्या कहते हैं? बोलो वाई। कई लोग कहते हैं मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे राजेश अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तुम्हें राजेश नहीं अच्छा लगता इसलिए चर्च नहीं जाओगे, और राजेश तो स्वर्ग में भी होने वाला है। ये ऐसे लोग ना स्वर्ग जाके पूछेंगे अंदर राजेश है? नहीं है लॉर्ड कहेंगे ऑलरेडी अंदर है, काम में लगा हुआ है, तो मैं नहीं आता। हालेलुया। तुम्हें क्या पता ऊपर कौन मिलने वाला है? हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, ताली बजा के बोलो हालेलुया। आमीन। परमेश्वर क्या मेरे लिए करेगा? वाई 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 वाई। अनबिलीफ हमारे अंदर वाई पैदा करता है। एक तो पेट वाली वाई नहीं, क्वेश्चंस, डाउट वाले क्वेश्चंस, और जिसको विश्वास होता है उसके पास सारे आंसर तैयार होते हैं। उसके पास वाई नहीं होती है, उसके पास होता है वाई नॉट। वाई नॉट? गॉड विल डू इट, वाई नॉट? करेगा मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आप एक अविश्वासी को देखो, आप उसको देखो, उसको कोई सवाल पूछो तो एकदम डर जाएगा। भाई सैमुअल तेरे को तो तेरा स्टूडियो बनेगा कि नहीं? हाँ यार यही मैं सोच रहा हूं, है ना, अभी तक पता नहीं चल रहा क्या होगा, है ना। एकदम कुरेदू तो पता चल जाएगा। अविश्वासी का मन पता है कैसा होता है? वो मिट्टी की जमीन होती है ना, कचरे वाली जमीन, जितना रगड़ो और मिट्टी निकलती है। जितना रगड़ो, ऐसी जमीन देखी है आपने? जितना रगड़ो और मिट्टी निकलती है, और कचरा निकलता है, और उसको ब्रश से रगड़ो और कचरा निकलता है। लेकिन जो विश्वासी होता है, आप उसके ऊपर कचरा फेंको, उसके ऊपर से धूल हट जाती है। उसको पूछो सैमुअल तेरा कुछ नहीं हो सकता यार, तेरे स्टूडियो का मुझे टेंशन है। तुम्हें क्या मालूम है, स्टूडियो मैंने थोड़ी बनाना है, मेरे खुदा ने बनाना है। उसके पास जवाब है। क्या है उसके पास? बोलो उसके पास क्या है? अविश्वासी के पास सवाल है, विश्वासी के पास तेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा? होगा ना, देखते जाओ, यीशु मेरा बैठा है। हालेलुया। अभी तक तुम्हारे गोटे का दर्द ठीक नहीं हुआ है, तुम 5 साल से चर्च रही है, ये गोटा छोड़ो, मेरे अंदर जो यस्सु नाच रहा है उसकी बात करो। हालेलुया। बात करते ताली बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, फिर से बोलो यीशु मसीह की। वाई चेले भी यीशु मसीह के चेले पूछते थे, हम ये क्यों नहीं कर पाए? आप वो दुष्ट आत्माएं निकालते हो, हम नहीं निकाल पाते हैं, हम ऐसा क्यों है? जीसस ने कहा तुम्हारे अविश्वास की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स नहीं मिली है क्योंकि आपने अभी तक उन ब्लेसिंग्स पे, हालेलुया। आपके पड़ोसी को मिल गई क्योंकि उसने
आपको नहीं मिली क्योंकि आपने, सूरज चमक रहा है, घर आपका ईस्ट फेसिंग है, सूरज चमक रहा है, जिसने खिड़की खोली अंदर लाइट आ गई, जिसने खिड़की नहीं खोली उसके लाइट, जिसने विश्वास किया उसको आ गई, जिसने विश्वास नहीं किया उसके घर में रोशनी नहीं आई। ताली बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए, हालेलुया। फिर से बोला यीशु मसीह के चेक 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 चेक। आप विश्वासी हो कि अविश्वासी हो? अपने पड़ोसी को पूछो विश्वासी है कि अविश्वासी है। हालेलुया। फैमिली में लोग एक दूसरे से पूछो विश्वासी है? आप देखो कि कैसी बातें करते हैं। अपने बेटी से पूछो, अपने बहन से पूछो कि तू तेरी बातें ना थोड़ी सी अविश्वासी टाइप हो रही हैं आजकल। एक दूसरे को ऐसे चेक किया करो, है ना। रीना मुझे बोले आप ना थोड़े से आजकल अविश्वासी टाइप बोल रहे हो, है ना। एक दूसरे को चेक करो। प्रिंस ऐसा नहीं, ये अविश्वासी की लैंग्वेज है। ये वाई 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 मत करो, यस यस एंड आमेन आमेन करो, सारे काम हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आपकी लैंग्वेज से पता चलेगा कि आप विश्वासी हैं कि जब सवाल हमारे पास है तो उसका जवाब हमारे पास खुदा के कलाम में ऑलरेडी है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कभी कभी पति जो है ज्यादा अविश्वासी की बात करते हैं, पत्नियां फिर उनको ठीक कर देती हैं। कभी कभी पत्नियां ऐसा बोलती हैं, कैसे होगा, ऐसे वैसा होता है, मिसेस भाटिया के तो ऐसा है, हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं है ना, हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं है। ये क्या है? सवाल है, ये बेकार का सवाल है ना। हमारे यहां ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर की अलग योजना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपकी प्लानिंग जो है वो खुदा ने उससे अगले से बेटर बनाई है। उसको बोलो मेरी प्लानिंग बेटर है तेरे से। हाँ आज अच्छा, आज बोलने में आ रहा है। बोलो मेरी प्लानिंग बेटर है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए फिट होती है। आप देखो एक दूसरे के कपड़े भी आपको फिट नहीं होंगे। मेरे कपड़े कमलेश भाई को नहीं आएंगे, कमलेश भाई के मेरे को नहीं आएंगे, तो इनकी प्लान मेरे इस प्लान के साथ कैसे फिट होती है? मेरी एक शर्ट में ये दो चले जाएंगे। करेक्ट है ना? है नॉट श्योर नहीं, पर मैं थोड़ा सा, मेरा वेट ज्यादा है ना। बोलो आप जरा स्लेमेंट्री में बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ताली बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए। अनुराग तो 3 आ जाएंगे। आमेन। सबके लिए परमेश्वर की अलग योजना है। हाथ उठा के बोलो सबके लिए परमेश्वर की बोलो अलग योजना है। और मेरे लिए परमेश्वर ने बेस्ट प्लान बनाया है। बेस्ट प्लान आज ये विश्वास करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे 2018 में बैठे रहेंगे आप। 3 साल से वही आप चटनी बना रहे हैं एक ही तरह से। आपने दुखों की चटनी, उसके अंदर थोड़े से आंसू डाल के और उसके अंदर नमक छिड़क के थोड़ी सी मिर्चें डाल के, पर मिर्चा हम नहीं डालते, मिर्चें पड़ोसी डाल जाते हैं, है ना। वह ऐसी चटनी बन रही है, खाते हैं तो खुद ही को आंसू आते हैं, है ना। दुखों की हम चटनी बनाए जा रहे हैं। अब हम सब हटाएंगे और जिंदगी का पानी पिएंगे और जीवन की रोटी खाएंगे। ऐसी रोटी दे मुझको खाकर मैं, बोलो हालेलुया। ताली बजा के बोलो हालेलुया। फिर से जोरदार ताली बजाएंगे, बोलो यीशु मसीह की। अविश्वास हमें दूरदृष्टि से दूर करता है, नियर साइटेड हो जाते हैं, हमें ज्यादा दूर की चीजें नजर, हमारा दर्शन खो जाता है। जो अविश्वासी है वो अंधविश्वासी हो जाता है। इसलिए देखो जो अविश्वासी हैं वो रिलीजियस चीजों में बहुत बिलीव करते हैं, वो बहुत रिलीजियस टाइप हो जाते हैं और स्पिरिचुअल नहीं रह जाते हैं। जनरली आप देखेंगे अविश्वासी के घर में जीसस की फोटो लगी है, ऐसे वाली ऐसे वाली, क्योंकि वो यीशु मसीह को फोटो में ढूंढ रहे हैं। आइए ना हमारे घर में जीसस की मैंने बहुत बड़ी ऊपर से लेके इतनी बड़ी फोटो लगाई है। जीसस भी कह रहे हैं मुझे कहां खड़ा किया हुआ है, जबकि जीसस की कोई फोटो हो ही नहीं सकती है। हालेलुया। लेकिन जो अविश्वासी है वो इन चीजों में पड़ा हुआ है। अविश्वासी बहुत जल्दी उसको पागल बनाया जा सकता है। अविश्वासी लोग जो होंगे, जो अनबिलीफ में चलने वाले हैं, उनको आप जल्दी से तेल बेच सकते हो, उनको बहुत जल्दी तेल लगा सकते हैं,
उनको बहुत जल्दी चूना लगाया जा सकता है, उनको रुमाल बेचे जा सकते हैं, उनको तरह तरह की चीजें बेची जा सकती हैं। मैं बोलो ये नया प्रेयर शॉल आया है सीधा इजराइल से। आप इसको कुछ मत करो, सिर्फ आप अपने घर में टांग लो इसको और आपके घर में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी। तो अविश्वास, जो अविश्वासी टाइप हैं, जिनको फेथ बराबर नहीं ना खुदा के कलाम पे, वह ऐसी चीजों में बहुत विश्वास करते हैं, वो रिलीजियस सिंबलिज्म पे बहुत विश्वास करते हैं, है ना। उनको लगता है एक 3 क्रॉस गले में पहनो तो ज्यादा, मेरे पास 3 जीसस हैं, यीशु 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 मेरे साथ है, यीशु 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 को मैं पहने हूं, यीशु 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 मुझ में जिंदा है, तेरे में तो सिर्फ एक भी नहीं है। अनिल कांत के पास तो ये है ही नहीं, और मती मैथ्यू पीटर के टाइम में तो था ही नहीं, क्रॉस था ही नहीं। उन जीसस ने ये नहीं कहा क्रॉस पहन के चलो, उसने कहा क्रॉस उठा के चलो। है विश्वासी यहां पे पीछे का? हम जो अविश्वासी होता है वो अपने खाली हाथ को, अपने खाली दिल के ऊपर डेकोरेशंस लगाता रहता है। माला चढ़ा देगा जीसस की फोटो पे, कैंडल जला देगा कहीं जाके, माउंट मेरी जा रहे हैं कैंडल जलाने जा रहे हैं, है ना, इधर जा रहे हैं उधर से, हमने आज कैंडल लगाई, 6 कैंडल लगाई, हमने 7 लगाई, हमने 14 लगाई, उसका कंपटीशन हो रहा है, मैंने 100 लगाई, कैंडल कंपटीशन। अविश्वास, जब हमें परमेश्वर पे विश्वास नहीं होता तो हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। हालेलुया। मुझे जब मालूम है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे साथ है, मुझे आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं रीना के नाम की कैंडल लगाऊं, क्योंकि वो मेरे साथ है। नहीं पड़ेगी जरूरत, रीना को मेरे कैंडल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो दिल्ली भी चली जाए। रीना तो दिल्ली गई है, मैं कैंडल लगा के बैठा। 4 दिन के लिए वो दिल्ली गई है, मैं रोज कैंडल लगा के शाम को घूम रहा हूं घर में। ऐसे लगता है, ऐसे लग रहा है कौन कि क्या हो रहा है घर में। हाँ, हम जीसस की कैंडल क्यों लगा के घूम रहे हैं यार? जीसस बोले भैया कैंडल बंद करो, मैं यही हूं, तुम्हारे साथ हूं, यीशु मेरे, यीशु मेरे। अरे कैंडल बुझाओ, यीशु साथ खड़ा हुआ है हमारे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दूसरा पत्रस 1:9 में लिखा है, बट ही दैट लैक दीज थिंग्स इज ब्लाइंड एंड कैनॉट सी अफार ऑफ एंड हैथ फॉरगॉटन दैट ही वाज पर्ज्ड फ्रॉम हिज ओल्ड सिंस। हाँ जी, दूसरा पत्रस 1:9। क्योंकि जिसमें ये गुण नहीं, हाँ, वह अंधा है, जिसमें ये धुन नहीं वो अंधा है और अदूरदर्शी है, अदूरदर्शी है, नियर साइटेड है। वह धुंधला देखता है। क्या देखता है? धुंधला देखता जो धुंधला दिखता है ना, उसको कुछ क्लियर नहीं नजर आता। अच्छा ये क्या है? ये पहाड़ है, ये क्या है? बच्चे हैं। एक जीसस को किसी को चंगा किया था, उसको धुंधला दिख रहा था, मालूम है, उसको 2 दिखाई दे रहे थे। फिर जीसस ने उसको फिर सीधा किया। हालेलुया। उसको गांव से बाहर ले गए। किधर ले गए? जीसस ने बोला चलते बाहर चल, तुझे ठीक करता हूं। बोलो यीशु मसीह की। हमें भी कई बार धुंधला दिखता है, और अमूमन हमें धुंधला ही दिखता है, लेकिन यीशु चाहता है कि हम क्लियर देखना शुरू करें। किसी के यहां बच्चा पैदा हो, उसको धुंधला दिखता हो, माँ बाप को अच्छा लगेगा? यीशु को भी नहीं अच्छा लगता कि हम धुंधला देखें। प्रभु चाहता है हम क्लियर देखें, साफ देखें, और हमें अपने भविष्य के बारे में कोई भी शक या शुभा नहीं होना चाहिए। वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने सामर्थी बच्चों को पैदा किया है। बोलो आपके अंदर कोई कमी भी है, मैं आपको बताऊं, खुदावन उस कमी को कैसे ताकत में बदल देता है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। ये जो अविश्वास है, बोलो अविश्वास के, मैं आज बता रहा हूं अविश्वास के नुकसान क्या हैं। आमीन। अविश्वास हमें स्वार्थी बनाता है। क्या बनाता है? फिर से बोलो क्या बनाता है? क्या बनाता है? और अविश्वास हमें रिस्क लेने से रोक देता है। क्या
लेने से हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम इतने अपने ही एरिया के अंदर इजी हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ने की सोचते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अविश्वास है। एक आदमी से किसी ने पूछा, उसके पास खेत था, उससे पूछा भाई इस बार खेत में तूने क्या लगाया? टमाटर। नहीं, मैंने टमाटर नहीं लगाए। क्यों? नहीं, टमाटर में ना कीड़े पड़ जाते हैं, तो मैंने टमाटर नहीं लगाया, इस साल मैंने टमाटर नहीं लगाया। अच्छा, तो तुमने भिंडी लगाई? नहीं, भिंडी नहीं लगाई, भिंडी का बीज बहुत महंगा था, उसमें उतना फायदा नहीं होता, तो मैंने भिंडी भी नहीं लगाई। अच्छा, फिर तो बैंगन लगाएगा ना? बैंगन क्या लगाना, कोई भरता तो खाता नहीं आज की डेट में, तो मैंने भरता भी नहीं लगाया, मतलब बैंगन भी नहीं लगाया। फिर तूने आलू तो लगाया? आलू क्या, जमीन में घुस जाते हैं आलू यार, नीचे से कीड़े खा जाते हैं, और पता नहीं आलू का तो पता नहीं, वो आके जानवर भी खा जाते हैं आलू लगा। तो इस बार तूने क्या लगाया? मैंने ना इस बार कुछ लगाया ही नहीं है। क्यों? मैं सेफ होना चाहता हूं एकदम, आई वांट टू प्ले सेफ। कुछ लगाया है नहीं तो कुछ निकलेगा नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ होने वाला ही नहीं है। बढ़िया चल रहा है एकदम काम। कुछ बेचा? दुकान मैंने इस बार दुकान नहीं खोली है, मैंने माल नहीं डाला, बिकता ही नहीं है। हालेलुया। अच्छा, नौकरी किया है, पढ़ाई किया, तो क्या सोच रहा है पढ़ाई करने का? देखो एमबीए वाले बेकार घूम रहे हैं, बीएमए वाले बेकार घूम रहे हैं, डॉक्टर के पास कोई नौकरी नहीं है, कपड़े वाले बेकार घूम रहे हैं, मोदी ने जीएसटी लगा दी है, तो क्या कर रहा है? खुदकुशी भी नहीं कर रहा है, रस्सी भी बहुत महंगी हो गई है, क्या करे? मैं सो रहा हूं बस, सेफ, एकदम सेफली। हालेलुया। कुछ नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं करना। बेटा पढ़ाई कर ले। नहीं मम्मा, वो मेरा देखो सब पढ़ लिख के सब अनपढ़ घूम रहे हैं, किसी को काम नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं है, मैं बैठूंगा, मम्मी खाना बना दो, मम्मी को मेरा लाडला घर पे बैठा कितना अच्छा है। कुछ नहीं करना। अविश्वास क्या है? बोलो अविश्वास। वह कहता कि उधर जाएंगे तो वहां बड़े बड़े राक्षस हैं। इजरायलियों ने कहा कि वहां पर जायंट्स हैं। क्या है वहां पे? और हम उनसे जाके नहीं लड़ेंगे, हम यहीं बैठेंगे। योद्धा नहीं बनना चाहते। कई लोगों को इतना पुश करना पड़ता है। वाइफ कहती रहती है हस्बैंड को, कुछ तो बना लो, एक छोटा सा कुटिया ही बना लो, घर बना लो, किराए पे बैठे हो, घर ले लो। नहीं लेना, घर नहीं लेना, है ना, बिजनेस कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ कर लो। क्योंकि जिनको विश्वास नहीं है ना, वो कुछ नहीं करते हैं, बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हैं आराम से, कहते देखा मेरी लाइफ कितनी अच्छी है ना, तेरे साथ हूं ना मैं 12 घंटे। काम नहीं करना है क्योंकि विश्वास नहीं है। उनकी गलती नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप यीशु मसीह का नाम लेके अगर अपने खेत में भिंडी भी लगाओगे, खुदावंद उसके अंदर भी आपको फल देगा। आप छोटा सा काम करोगे, आप ये विश्वास करो कि प्रभु आपको प्रतिफल देगा, वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। बोलो देता है, बोलो देता है। जो उसको खोजते हैं वो उनको आंसर देता है। आप करो, आप काम करना शुरू करो। मैंने देखा लोगों ने अविश्वास की वजह से अपनी जिंदगी रोकी हुई है। अविश्वास, सारे बोलो अविश्वास, फिर से बोला अविश्वास, फिर से बोला विश्वास। यूहन्ना 14:1 में कहा, यीशु ने कहा, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड, यू बिलीव इन गॉड एंड बिलीव ऑल्सो इन मी। खुदा में विश्वास रखा है, मुझ में भी विश्वास करो। सारे बोलो हालेलुया। आप कहां कहां रुके हुए हैं आपकी जिंदगी अविश्वास की वजह से। आपको जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है। और होता क्या है, खाली टाइम में फिर शराब पी रहे हैं, खाली टाइम में फिर लड़ाई कर रहे हैं, खाली टाइम में घर में बैठे हुए हैं, खाली टाइम कुछ प्रोडक्टिव चीज नहीं हो रही है, खाली टाइम के अंदर, और खाली है घर तो 7 भूत और घुस गए अंदर। और घर में बैठे हुए खाली और कुंठा से भरे हुए। पत्नी भी ये नहीं बोल सकती कि काम कर लो, पत्नी बोलती है बहुत कोशिश कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। बच्चे काम करो, विश्वास करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। कोई भी चीज करोगे ना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बोलो आमेन। हाथ उठा के बोलो आमेन। एक दूसरे को बोलो, पति पत्नी एक दूसरे को बोलो, रिस्क लेना पड़ेगा। बोलो रिस्क लेना पड़ेगा। वाइफ कह रही मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं।
सारे क्यों हंस रहे हैं? रिस्क लेना पड़ेगा। बोलो रिस्क, मेहनत, चांस। लेकिन जब विश्वास करोगे खुदावंद आपको पानी पे भी चला देगा। आप विश्वास करेंगे वो आपके लिए समंदर भी खोल देगा। हालेलुया। कितना बड़ा चांस लिया था इजरायलियों ने, निकल गए थे। हालेलुया। पीछे सेना आ रही है, रास्ते में खाना खिलाया, मन्ना खिलाया, रास्ते में पानी, चट्टाने तोड़ी, पानी खिलाया, कड़वा पानी मीठा किया। खुदा ने क्या क्या नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं है? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी सब कर रहे हैं। आपको मैं क्यों चाहता हूं, पिता के हृदय से कह रहा हूं ये बातें। मैं आपको एज अ फादर्स हार्ट बोल रहा हूं कि आप कई सालों से अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, अपनी बहुत सारी अटेम्प्ट्स में फेल हुए होंगे। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जनवरी का 2018 का एक महीना निकल गया है, जनवरी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आप लॉन्च करते हो, फ्रॉम टुडे, ये 11 मंथ्स आप वो चीजें हासिल करते हो जो पिछले 11 साल में आपने नहीं की। लेकिन विश्वास के साथ। किसके साथ? किसके साथ? अगर आप विश्वास करेंगे तो आप प्रभु को अनुमति देते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में काम कर। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है, क्योंकि तुम अविश्वास करते हो उसकी वजह से मेरी ब्लेसिंग हिंडर हो रही है तुम्हारी लाइफ में। मैथ्यू 13 वर्स 58 देखिए। हालेलुया। मैथ्यू 13 वर्स 58। और लोगों के अविश्वास के कारण, लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ के अधिक कार्य नहीं, उसने वहां सामर्थ के अधिक कार्य नहीं किए। देखो, बोला अविश्वास के कारण, सामर्थ के कारण नहीं। प्रभु चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं किए, क्योंकि उनको क्या था, जब हम नहीं थे ना प्रभु ने धरती बनाई। हमसे पूछ के बनाई धरती? तुमने प्रेयर किया था, आराधना ने प्रेयर किया था, लॉर्ड धरती बनाओ ना, नहीं ना। रोमा ने बोला था सूरज बनाओ ना। खुदा ने 6 दिन में सारी दुनिया, छठे दिन किसको बनाया? इंसान को बनाया। और खुदा ने क्या कहा? अब जाओ, मैंने अपना काम कर दिया है, तुम जाओ, मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है, तुम जाओ और सारी धरती पे प्रभुता करो और विश्वास के साथ काम करो एंड टेक डोमिनियन ओवर द अर्थ। सारी धरती के ऊपर प्रभुता करो। और हमारा एटीट्यूड प्रभुता वाला है ही नहीं। हमारा एटीट्यूड है अब मरा कि अब मरा। ऐसा लगता है हारा हुआ एक खिलाड़ी 0 पे आउट होके मैदान से बाहर निकल रहा है, मुंह लटका के, 11वीं बार। पिछले 11 मैच हार चुका है। ऐसा नहीं चलेगा। इस बार जब आप मैदान में जाएंगे, आप 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले हैं। बोलो ये विश्वास लेके जाओ। बोलो विश्वास लेके। आप डरे हुए जब मैदान में एंटर करते हैं, आप पहले ही हार गए हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वो है जो क्विट कर गया है। सबसे हारा हुआ आदमी, सबसे बेकार का जिसका भविष्य होगा, जिसने हार मान ली है। और जिसने हार नहीं मानी है, वो रात को सपना देखता है, ख्वाब देखता है, प्रार्थना करके सोता है, सुबह प्रार्थना करके उठता है और सारे दिन में अपने दिए हुए उस ख्वाब को खुदा के सामने रखते हुए मेहनत करता है। खुश रहना आपके लिए परमेश्वर ने सोच के रखा है। मेरी बहनों के लिए मैं कहता हूं, आप दुखी मत हो, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लाएगा। बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसके लिए हमें अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? आधी चीजें सौंपते हैं। मैं कब बोलूं अपना दिल, कितने लोग अपना दिल प्रभु को देना चाहते हैं? सारी भीड़ की भीड़ आ जाएगी। हालेलुया हालेलुया, मैं अपना दिल प्रभु को देना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दिल दे दो। कितने लोग अपनी जान प्रभु को देना चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं अपना जान भी प्रभु को देना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग अपना पर्स प्रभु को देना चाहते हैं? मैं 1 मिनट बाहर जा रहा हूं।
हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कई लोग कह रहे हैं हम अपना पर्स भी दे देंगे, मेरा घर भी ले ले, मेरे बच्चे भी ले ले, एक लिमिट तक ले ले बस। हालेलुया। नहीं, मैं यहां पे ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप सोच रहे ऑफरिंग का टाइम है। मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूं। आपने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में समर्पित नहीं किया है। प्रभु ने आपको कहा था कि 2017 में ये कर लेना, तुमने नहीं किया। तुम डरते रहे कि अगर मैं आग में चलूंगा तो आग मुझे जला देगी, अगर मैं पानी में चलूंगा तो पानी मुझे डुबा देगा, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। इस वजह से आपने अपने बहुत सारे प्रॉमिसेस भी तोड़ दिए कि हम डर गए थे। बोलो क्या हो गए थे हम? डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम हां कहते हैं, बोलो जब हम हां कहते हैं तो हमारी हां को बैकअप करने वाला खुदावन होता है। हम याद रखना, अपने सामर्थ्य से कुछ भी आपको कभी कभी लगता है कि ये चीज मैं पूरी कर दूंगा, वो भी आप नहीं पूरी कर सकते, वो भी प्रभु पूरी करता है। और जो आप पूरी कर ही नहीं सकते, अगर आपने प्रभु के नाम से उस चीज को हां कहा है तो मैं आपको बताऊं, उसको पूरा करने का सामर्थ्य भी वो देता है। बोलो हालेलुया। आपने अगर कोई काम शुरू किया है, पूरा करना आपका काम नहीं है, पूरा करना खुदा का काम है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस साल आगे बढ़ना चाहते हैं? अपने हाथ उठाएं। कितने लोग इस साल डरना नहीं चाहते और इस बात का विश्वास करते हैं, इस बात पर ईमान लाते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, वो अंधे नहीं बनेंगे, वो नियर साइटेड नहीं बनेंगे, वो सेल्फिश नहीं बनेंगे, बल्कि आगे बढ़ते हुए अपने हर एक अनबिलीफ को निकाल देंगे और खुदा की दी हुई बरकतों को आगे लेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, इस साल आपकी चंगाई का साल है, इस साल आपके छुटकारे का साल है। खड़े हो जाए अपने पैरों पे। हालेलुया। ये साल आपकी बरकत का साल है। हालेलुया। आए अपने मुंह खोल के, अपनी जबानें खोल के खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। मुंह खोल के, मेरे कहने के बाद नहीं, अपनी जबानें खोल के बोलो हालेलुया। एफ शार्प देना, एफ शार्प। सुतू बादशाह है मेरा, तेरी सना में गाऊं यीशु तू क्या है? बादशाह है मेरा, तेरी सना में गाऊं। मेरी रूह मांगे मसा तेरा, जिंदगी तुझी से पाऊं यीशु तू बादशाह है मेरा, तेरी सना में गाऊं। मेरी रूह मांगे मसा तेरा, जिंदगी तुझी से पाऊं, जिंदगी तुझी से पाऊं। अपने हाथ उठा के तालियां। मेरी जान का लंगर तू है, तू है मेरा सहारा। बोलो मेरी जान का लंगर तू है, तू है मेरा सहारा। दिल के मेरे अंदर तू है, यीशु मेरा प्यारा। बोलो
मेरा सहारा। हर सू छाया अबर तेरा, भरता चला मैं जाऊं। हर सू छाया अबर तेरा, छाया बर तेरा, भरता चला मैं जाऊं। बढ़ता चला मैं जाऊं। यीशु तू बादशाह है मेरा। अपने हाथ उठा के बोलो तेरी सना, तेरी सना में गाऊं। ताली बजाएंगे। हालेलुया। Come on. मेरे छिपने की जगह तू है, तू है मेरी चट्टान। मेरे छिपने की जगह तू है, तू है मेरी चट्टान। ऊंचा बुर्ज भी यीशु तू है, तू है मेरी जान। ऊंचा बुर्ज भी यीशु तू है, तू है मेरी जान। मेरा घमंड है तू, मेरा अभिमान है तू, मेरा फख्र है तू। यीशु तू, हालेलुया यहोवा, तू है फख्र मेरा। गीत तेरे में गाऊं यहोवा, तू है फकर मेरा। हालेलुया। गीत तेरे में गाऊं। यीशु तू बादशाह है मेरा। हालेलुया। तेरी सना में गाऊं। मेरी रूह मांगे मसा, तेरी रूह मांगे मसा तेरा। बोलो हालेलुया 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 come on हालेलुया 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 wow हालेलुया 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 यीशु तू खुदावंद बादशाह तेरे हाथ में हम अपनी जिंदगी को सौंप देते हैं। आज हम विश्वासी बनते हैं, सच्चे विश्वासी। हे परमेश्वर, हम डरेंगे नहीं। इस 2018 में खुदावंद ये जो साल आपने हमारे सामने रखा है, हम अपने कदम यरदन नदी में डाल देंगे। हम अपने पैर यरदन नदी में डाल देंगे। और हम जानते हैं कि जैसे इजरायलियों ने यरदन नदी को पार किया था, पानी दोनों तरफ से सूख गया था। जैसे इजरायलियों ने लाल समंदर को पार किया था, समंदर दो भागों में बट गया था। आए खुदावन, जो आपने इजरायलियों के लिए किया, अब हमारे लिए करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शैतान ने डरा डरा के हमारी जिंदगी को रोका हुआ है।
हम लोगों से बात करने में डरते हैं, हम अपनी बात आगे ले जाने से डरते हैं। शैतान कहता है वहां मत जाना, तेरा काम नहीं बनेगा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। खुदावन हम तेरा नाम लेके वहां जाएंगे जहां आज तक हम नहीं गए। हम वो सारे दरवाजे खटखटाएंगे जो आज तक हमने नहीं खटखटाए। हम यीशु तेरा नाम लेके वो सब चीज करेंगे जो आज तक हमने नहीं की। खुदावंद कह रहा है मेरे बच्चों खड़े हो जाओ, तुमने बहुत साल डर डर के गुजारे हैं, लेकिन आज से, आज की रात से खड़े होके कहो कि जो मैंने आज तक नहीं किया मैं आज से करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। सारे बोलो, ये सब अपने हाथ रख, बोलो हे मैं, बोलो मैं सामर्थी हूं, बोलो मैं सामर्थी हूं। मेरे ऊपर फेवर है, मेरे ऊपर फेवर है। मैंने डर के मारे बहुत सारे कदम नहीं उठाए, मैंने डर के मारे बहुत सारे निर्णय नहीं लिए, मैंने डर के मारे अप्लाई नहीं किया, डर के मारे पूछा नहीं, डर के मारे आगे नहीं बढ़ा। मुझे लगा अगर मैंने किया तो मैं निभा नहीं पाऊंगा, मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे आज परमेश्वर ने सिखाया है, काम मैं नहीं, मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे विजय देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे विजय के उत्सव में लिए चलता है। वो मेरा बादशाह है, वो मेरा राजा है, वो मेरा किंग ऑफ किंग्स है, वो मेरा लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। सब अपने हाथ जोड़ के बोले आसमानी पिता, आज मैंने निर्णय ले लिया है कि आज से मेरे जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता है। 12 में से एक महीना निकल गया, लेकिन 11 महीने बाकी हैं, और इन 11 महीनों में आई विल अचीव, आई विल अचीव, आई विल अचीव इन जीसस नेम। यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाता है और हर जबान इकरार करती है कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। सब बोलो हाले।